अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सीमा गुलाम हैदर इस वक्त मुश्किल में फंस चुकी है। भारतीय अदालत ने उसको तलब कर लिया है। तुम्हारी शादी तो हो ही नहीं सकती। सीमा इंडिया से भागने का प्लान बनाने लगी। अब कहां पर भाग कर जाएगी? और जो कहानियां सुना रही है कि मैं सचिन के बच्चे की मां बनने वाली हूं, हमारी जिंदगी बड़ी खुशहाल है, इसके पीछे का ड्रामा क्या है आज की वीडियो में बेनकाब करेंगे। भारतीय आशिक से शादी के लिए पाकिस्तान से बाजरिया नेपाल भारत जाने वाली सीमा हैदर को नोएडा की फैमिली कोर्ट ने तलब कर लिया है। और मैं थोड़ा सा बताती चलूं, आप सबको पता है कि भारत में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुई थी। ये वही भारत है जहां पर कबूतर चला जाए पाकिस्तान से तो कहते हैं कि जी जासूसी के लिए भेजा है, और एक खातून अपने इतने बच्चों के साथ वहां पर गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस करके जाती है, उसको अभी तक डिपोर्ट नहीं किया गया। उसका शोहर गुलाम हैदर जो है, उसने नोएडा की एक अदालत में दरखास्त दायर की थी। पाकिस्तान में सीमा हैदर की शादी गुलाम हैदर से हुई है, जिनके 4 बच्चे हैं। सीमा गुज़िश्ता साल मई में अपने नाबालिग बच्चों के साथ चोरी छुपे भारत जाती है। आपको बताती चलूंगी जी, सीमा की भारतीय शहरी सचिन मीना से पहली बार गुफ्तगू 2019 में हुई। ऑनलाइन गेम के जरिए जो है पबजी, इस पर इनकी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दोनों ने पहली मुलाकात मार्च 2023 में नेपाल में की थी, जहां सीमा ने हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया था। 2023 की बात है। इस जोड़े ने मुबैना तौर पर हिंदू रस्म और रवाज के मुताबिक काठमांडू नेपाल में शादी की और फिर बच्चों के साथ 13 मई 2023 को नेपाल के रास्ते भारत में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुई। दोनों ने गुज़िश्ता माह अपनी शादी की पहली सालगिरह भी मनाई है और उसने ऐलान किया है कि हम दोनों खुशखबरी सुनाने वाले हैं। 2024 हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन साल बनकर आया है, जब हम दोनों के घर जो है वो एक नया मेहमान आने वाला है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि नया मेहमान आने वाला है या नया मेहमान जो है जाने वाला है। चीज़ ये है कि जब उसकी शादी ही गैर कानूनी है, यानी कि पहले शोहर से तलाक ही नहीं हुई, ये तो कोई भी मज़हब जो है इसकी इजाज़त नहीं देता। आप किसी भी मज़हब में देख लें कि अगर उसने किसी और से शादी करनी है तो पहली जो शादी हुई होगी उसमें पहले तलाक होना बड़ी ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ रोज़ कबल सीमा के पाकिस्तानी शोहर गुलाम हैदर ने, जो कि सऊदी अरब में काम करता था बेचारा, और अपनी बीवी को जो है पैसे भेजा करता था। बीवी ने वो सारे पैसे जो भी थी जमा पूंजी, जितने भी लाखों उसने आज तक भेजे, वो सब लपेट लपाट के जो है वो निकल ली और उसके हाथ में फूटी कोड़ी नहीं बची। बच्चे भी चले गए, बीवी भी चली गई और पैसा भी चला गया। अब जी इनके जो शोहर है पाकिस्तानी शोहर, इसको मैं साबिक शोहर इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि तलाक नहीं हुई। इनके शोहर के मुताबिक गुलाम हैदर ने एक भारतीय वकील हायर किया, उसके ज़रिए नोएडा में की फैमिली कोर्ट है जहां पे दरखास्त की थी, जिसमें सचिन मीना के साथ सीमा की शादी को चैलेंज किया गया है। यानी कि ये बताया गया है सारी डिटेल्स में, ये चीज़ें जो हैं उसका हिस्सा बनाई गई हैं कि ये शादी गैर कानूनी है, ये शादी हुई ही नहीं है, ये जो है मुझसे तलाक लिए बगैर बच्चे लेकर भाग गई है, और जो है ना मेरे बच्चों से मेरी बातचीत हुई है, बच्चों का मज़हब भी मेरी मर्ज़ी के बगैर इसने तब्दील करवा दिया है, और ये अभी भी मेरी बीवी है। तो उसकी शादी को जो कि उसने जाकर उस लड़के से की थी, सचिन से, इसकी शादी को चैलेंज कर दिया है इनके करंट हस्बैंड ने। करंट इसलिए बोलूँगी क्योंकि गुलाम हैदर इनसे तलाक नहीं हुई है उनके मुताबिक। सीमा के पाकिस्तानी शोहर गुलाम हैदर ने अदालत में दरखास्त दायर करके सीमा की शादी को चैलेंज किया है, जिस पर अदालत ने सीमा और सचिन दोनों को जो है वो अदालत में तलब किया है। सीमा और सचिन के वकील एपी सिंह, शादी कराने वाले पंडित और बारातियों तक को नोटिस जो हैं वो भेज दिए गए हैं। यानी कि अब सब जो है बैंड बाजा बारात जो भी लेकर गया था वो अब अदालत में लाए जाएंगे, उनसे पूछा जाएगा। लेकिन मेरा सवाल अभी भी ये है, इसका जवाब जो है मुझे कहीं से नहीं मिल रहा कि गैर कानूनी तौर पर अगर कोई इंसान इंडिया जाता है पाकिस्तान से अपने बच्चों को लेके, यानी कि बॉर्डर क्रॉस किया, जहां पर इंडिया दावा करता है कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही मैं, हर मुल्क का दावा होता है बॉर्डर पे कि उनकी कोशिश होती है कि पड़ोसी मुल्क से कोई ना आए। अगर पड़ोसी मुल्क को हम दुश्मन कंसीडर करते हो, ये तो खैर हुकूमतें कंसीडर करती हैं, हम तो ना कंसीडर करते हैं दुश्मन। जो शहरी हैं आपस में उनको कोई मसले नहीं है, ये तो गवर्नमेंट के मसले मसाइल होते हैं। लेकिन आप देखें कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से जो है एक औरत जाती है और नेपाल के ज़रिए जो है वो बॉर्डर क्रॉस करती है गैर कानूनी तौर पर, आज तक उसको जो है डिपोर्ट नहीं किया गया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। अब जी नोटिस सबको जारी किए हैं अदालत ने। सीमा को, उनके शौहर को, जो वो मानती हैं कि मेरा शौहर है, उनके वकील एपी सिंह को, शादी कराने वाले पंडित भी बुला लिए हैं, बाराती जो हैं वो भी शादी में नाच गाना करते हैं, उन सबको नोटिस भेज दिया गया है। गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने बताया कि उनकी दरखास्त जिला अदालत की फैमिली कोर्ट ने मंजूर कर ली है। अदालत ने शादी कराने वाले
पादरी को जो पादरी जो उनके पंडित हैं उनको समन भी जारी कर दिए हैं। इसके अलावा गुलाम हैदर ने सीमा के साथ हिंदुस्तान आए अपने नाबालिग बच्चों के मजहब की तब्दीली पर भी सवालात उठाए हैं। अब इस मामले की अगली समाअत जो है 27 मई को होने जा रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत है, बड़ी अहम तरीन समाअत है, जिसमें सारी चीज़ें जो हैं वो खुल के सामने आएंगी और बताया जाएगा कि किस तरह से इस खातून ने गैर कानूनी तौर पर इंडिया में ये दाखिल होती है और इसकी तलाक भी नहीं हुई पाकिस्तानी शोहर से, ये नाबालिग बच्चों को भी लेकर आ गई है और पहले शोहर की मर्जी के बगैर उसके मजहब भी बच्चों के जो है मजहब को भी चेंज कर दिया गया है। देखिए जी आगे क्या होता है, लेकिन 27 बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है जिस पे फैसला होगा कि अदालत जो है क्या न्यूट्रल अंदाज में इस केस को सुनेगी या अभी तक जो चीज़ें हमने देखी हैं वही होती आएंगी।